ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है? तो नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एग्जाम्पल आपको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमारा पहला 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, सबनेट मास्क, नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट। बाकी हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी उसको इंप्लीमेंट करके देखा था, कैसे 2 सिस्टम के बीच में लिंक सेटअप करना है। ठीक है, अभी आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ और भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो टॉपिक हो गया आज का नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई भी, अच्छा अभी तक हम लोगों ने कितना आईपी एड्रेस के कितना क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था? ए बी सी। ठीक है, बी और ई तो हम लोग यूज नहीं करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे मैं सी क्लास का एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक होगा हमारा आज हम लोग समझने वाले हैं वो इसके ऊपर होगा, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक आईपी एड्रेस में ले लेता हूँ, जैसे 192.168 और 1.2। तो ये कौन सा क्लास का आईपी है? ये सी क्लास का आईपी है। ठीक है, अच्छा ये जो आईपी एड्रेस है, अभी ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस इन तीनों में से कौन सा कैटेगरी में आएगा? ये नेटवर्क एड्रेस वाला कैटेगरी में आएगा कि होस्ट एड्रेस वाला कैटेगरी में आएगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला कैटेगरी में? यही हम लोग को जानना है, क्योंकि ये तीनों का अगर ये नेटवर्क एड्रेस का कैटेगरी में आ रहा है तो इसका यूज अलग से होगा, अगर होस्ट एड्रेस के कैटेगरी में आ रहा है तो इसका यूज अलग से होगा, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आ रहा है तो इसका भी यूज अलग से होगा। तो वो कैटेगरी कैसे उसका यूज होगा? ठीक है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए। नेटवर्किंग में तुमको ये तीनों चीज समझना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कौन सा क्लास का? सी क्लास का। बाद में बी क्लास और ए क्लास भी हम लोग समझ लेंगे, पहले सी क्लास को समझ लेते हैं, थोड़ा आसान होगा इसमें समझने में। अभी जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये सी क्लास का आईपी, तो इसका कितना पार्ट नेटवर्क पार्ट होगा? इसमें इसका कितना पार्ट नेटवर्क पार्ट है? 3 पार्ट नेटवर्क पार्ट है। कौन सा 3 पार्ट होगा? पहला 3 पार्ट, तो 192, 168 एंड 1, ये 3 क्या है? नेटवर्क पार्ट है। और लास्ट वाला क्या है? होस्ट पार्ट है। ठीक है, तो क्लास सी के केस में जब होस्ट पार्ट अदर देन 0, अच्छा होस्ट पार्ट को अगर समझ लो ये क्लास सी का है ना, तो क्लास सी के केस में अगर होस्ट पार्ट तुम्हारा क्या हो गया? 0 हो गया। मैं बोल रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास सी के केस में अगर होस्ट पार्ट 0 होता है तब वो एड्रेस नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में आ जाता है। कोई भी क्लास सी का तुम एग्जांपल ले लो, सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं क्लास सी आईपी का। जैसे मैंने ले लिया 1 जैसे 98 to 20, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 4.10। ये भी कौन सा क्लास का आईपी है? सी क्लास का ही आईपी, क्योंकि इसका पहला नंबर सी क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी पहला 3 पार्ट क्या होगा? नेटवर्क पार्ट होगा। ठीक है, पहला 3 पार्ट है नेटवर्क पार्ट है। तो लेकिन यहाँ पे इसका जो होस्ट पार्ट है, अभी होस्ट पार्ट क्या है? 10 ही। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी क्लास सी का आईपी एड्रेस जब उसका होस्ट पार्ट 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 नहीं है। हाँ, अगर मैंने इसको 0 बना दिया होस्ट पार्ट को, समझ लो ये वाला होस्ट पार्ट अगर 0 हो गया, ठीक है, ये वाला होस्ट पार्ट अगर 0 हो गया, तो इसका भी अगर होस्ट पार्ट 0 हो गया, तो ये भी कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? वो नेटवर्क एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तब मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है, ये भी क्लास सी का क्या है? नेटवर्क एड्रेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में कब आएगा? क्लास सी के केस में जब उसका होस्ट पार्ट 0 बन जाता है। माने ये कैसे बताना है? 0 तो होस्ट पार्ट में रहेगा। होस्ट पार्ट में जो नंबर है उसको होस्ट पार्ट वाला, होस्ट पार्ट में जो क्या है, होस्ट पार्ट में ये है ना, लास्ट वाला नंबर है ना, होस्ट पार्ट में जो नंबर आता है उसको अगर 0 बना दो, उसको अगर 0 करोगे, वो अगर 0 लिखते हैं तो वो नेटवर्क एड्रेस बन जाता है। सब कुछ 0 नेटवर्क।
ठीक है, सिंपल, पहले भी पूरा कंप्लीट करो उसके बाद। अच्छा, नेटवर्क एड्रेस क्लास सी के केस में बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं क्लास बी का केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये तो क्लास सी का हो गया ना। लेट मी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ क्लास बी। अभी मैं क्लास बी का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे क्लास बी का हम लोग कहाँ से देखेंगे? जैसे वन मैंने ले लिया 130, ठीक है, 130.3.4.1, ये कौन सा क्लास का आईपी है? सी हो गया ना। हाँ, क्योंकि 120 से आता है ना, तो हम लोग बी के लिए क्या करेंगे? इसको नहीं, क्या बोल रहे हो? ये क्लास बी का ही है ना, क्लास बी का है, मुझे कंफ्यूज कर दिया। हाँ, ये क्लास बी का ही है, सी कैसे होगा? बी का रेंज कहाँ पे है? 120 191 तक है, ठीक है, तो ये बी का ही है, तो ये क्लास बी का आईपी है। अच्छा, अभी क्लास बी का नेटवर्क पार्ट कितना है? 2 नेटवर्क पार्ट है। कौन सा 2 नेटवर्क पार्ट है? पहला दो है कि नहीं, और लास्ट 2 क्या है? होस्ट पार्ट है। यहाँ पे ये लास्ट 2, मतलब ये 2 हो गया नेटवर्क पार्ट और ये 2 हो गया होस्ट पार्ट। तो ये क्लास बी का बात बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये तो हो गया तुम्हारा क्लास सी, ये क्लास सी का डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हो गया क्लास बी। तो बी का केस में पहला 2 नेटवर्क पार्ट और लास्ट 2 होस्ट पार्ट। तो बी का केस में भी वही होता है। अगर क्लास बी का केस में अगर इसका तुम क्या करोगे? अगर तुम इस सॉरी, अगर तुम क्लास ये तुम्हारा क्लास बी के केस में इसका होस्ट पार्ट को अगर 0 बना दोगे, अभी इसका होस्ट पार्ट कितना है? 2 है ना, एक ये है और एक ये है। अगर दोनों ही होस्ट पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दूं? अगर दोनों ही होस्ट पार्ट को मैं अगर दोनों ही होस्ट पार्ट को मैं यहाँ पे अगर 0 बना दो, इसको भी मैंने कर दिया 0 और इसको भी मैंने कर दिया क्या? 0, तो ये क्या बन जाएगा? अभी कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? नेटवर्क और एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? सी का केस में होस्ट पार्ट एक ही है, तो उसी एक ही होस्ट पार्ट को अगर 0 बना दोगे तो वो नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लास बी के केस में 2 होस्ट पार्ट है, दोनों को अगर तुम 0 बना दोगे तो वो नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्लास ए का, ठीक है। तो क्लास ए का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लास ए का एग्जांपल लेने के लिए क्लास ए का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे 10 डॉट सपोज 10.20.30, ठीक है, ये क्लास ए का एग्जांपल। कौन सा क्लास का आईपी है? ये क्लास ए का है। तो इसका नेटवर्क पार्ट कितना है? 1, कौन सा? पहला वाला। तो ये इसका नेटवर्क पार्ट हो गया, और बाकी 3 इसका क्या है? होस्ट पार्ट। तो क्लास ए के केस में 3 होस्ट पार्ट है, तो जब मैं तीनों को ही अगर मैं 0 बना दूंगा, अभी तीनों को बनना पड़ेगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लास ए के केस में 3 होस्ट पार्ट है, और जब मैं तीनों को ही क्या बना दूंगा? जब मैं तीनों को ही 0 बना दूंगा, तो इसको भी मैंने कर दिया 0.0.0। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा अभी? तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा, ये नेटवर्क एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला तुमको? क्या समझ में आया बेटा? कि जब क्लास कोई भी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, या तो सी हो, उसका होस्ट पार्ट जब 0 हो जाता है, तब वो नेटवर्क एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाता है। और जब कोई एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है, उसका यूज अलग होता है। मैं बाद में समझाऊंगा यूज कहाँ पे होता है। पहले कौन सा एड्रेस क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे फिर से हम लोग नेटवर्क एड्रेस समझ में आ चुका है। अभी हम लोग चलते हैं ब्रॉडकास्ट। ध्यान रखना, और एक मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्लास सी के केस में होस्ट पार्ट एक ही है, इसीलिए एक ही 0 होने से वो हो जाता है नेटवर्क एड्रेस। बी के केस में 2 होस्ट पार्ट, ये दोनों ही 0 होना पड़ेगा तभी जाके। इसमें से अगर कोई एक 0 हुआ तब नेटवर्क एड्रेस नहीं होगा, दोनों ही 0 होगा तभी ये नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में आएगा। ए के केस में जब तीनों ही 0 होगा तभी ये क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं क्लास सी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में समझा दूं। तो क्लास सी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या है, देखो, जब इसका उल्टा होगा, मतलब जब यहाँ पे ये 255 हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
255, क्योंकि एक नंबर आईपी एड्रेस में हर जो नंबर होता है वो लास्ट 255 होता है ना, तो 255 होता है, तब ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, तब ये ब्रॉडकास्ट वाला एड्रेस वाला कैटेगरी, तब फिर से ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी ये क्या नहीं है, अभी ये नेटवर्क एड्रेस नहीं है, तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ उसी तरह क्या क्लास ये वाला आईपी में जब इसका लास्ट पार्ट, ये भी तो क्लास सी का ही है ना, तो इसका जब लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। जब इसका लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 255, तो ये भी तुम्हारा क्या, ये भी नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में अभी नहीं रहा, ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैटेगरी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्लास बी का। इसमें भी वही केस है, जब इसका दोनों ही, अभी दोनों ही हो रहा है। ठीक है, पहले ये दो हॉस्ट पार्ट है ना, जब इसका दोनों ही हॉस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 255 एंड 255 हो जाएगा, एक नहीं दोनों ही। ठीक है, तो इसका जब दोनों ही हॉस्ट पार्ट 255 एंड, तब ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये आ जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला। ये बी का केस में हो गया, ये क्लास बी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। सेम इन केस ऑफ क्लास ए, तो इसका भी वही केस होगा, जब इसका तीनों पार्ट 255, क्योंकि तीन हॉस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे तीन है कि नहीं, तीन हॉस्ट पार्ट है, तो जब तीनों ही हॉस्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 255, तब ये भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है बात, नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में कब पड़ता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैटेगरी में कब पड़ता है। रहा क्या, होस्ट एड्रेस। बाकी तो आसानी है, इन दोनों कंडीशन को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो होस्ट एड्रेस बनेगा। मतलब कोई भी कंडीशन हो, अगर समझ लो यहाँ पे 0 एंड 255 के अलावा कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो 1 से लेके, मतलब मैक्सिमम कितना होगा, 1 से लेके मैक्सिमम 254 तक, तो कोई भी नंबर हो, 2 मैंने लिख दिया, तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, होस्ट एड्रेस कैटेगरी में आ जाएगा। बस 0 और किसको छोड़ के, 255 को छोड़ के यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो होस्ट एड्रेस कैटेगरी में आ जाएगा। सेम इसके केस में भी होगा, 0 एंड 255 को छोड़ के कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख दो, बिटवीन 0 एंड 255 के अंदर कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.120 मैंने लिख दिया, तो ये भी कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये क्लास सी का होस्ट एड्रेस कैटेगरी में आ जाएगा। अभी रहा ये बी एंड सी का केस में ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट रहा गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एक चीज है, अभी ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों को ही, अभी इन दोनों में से या तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो या तो दोनों को ही चेंज कर दो, बाकी एक ही है। अगर मैंने समझ लो इसको अदर देन 255 दूसरा कुछ नंबर दे दिया, इसको मैंने अदर देन 255 समझ लो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये बन जाएगा क्या, होस्ट एड्रेस। या तो तुम दोनों को ही चेंज कर दो, इसको भी तुम 255 के अलावा दूसरा कोई नंबर असाइन कर दो, ठीक है, तो भी ये क्या, तो मतलब क्या, मतलब अदर देन दोनों ही जब 255 रहता है तब होता है ब्रॉडकास्ट, और दोनों ही जब 0 रहेगा तब होता है नेटवर्क। उसके अलावा अगर कोई एक भी चेंज हो गया और दोनों ही चेंज हो गया तब क्या बनेगा, ये होस्ट एड्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये हो गया तुम्हारा होस्ट एड्रेस। क्लियर? 10 मिनट। हेलो, हाँ, अच्छा, समझ में आया बात?
तो सेम इन केस ऑफ व्हाट, क्लास ए। इन तीनों में से, अभी मैं कर नहीं रहा हूं, तुम लोग समझ गए होगे शायद, इन तीनों में से कोई भी एक अगर अदर देन 0 एंड 50 के अलावा कुछ एक दूसरा कोई नंबर हो गया तो ये बन जाएगा होस्ट एड्रेस। इन तीनों में से किसी एक को चेंज कर दो, समझ लो मैंने इन तीनों में से, या तो तुम तीनों में से दो को चेंज करो या तीनों को ही चेंज कर दो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, समझ लो इसको मैंने 4 बना दिया, तो ये क्या बनेगा, अभी ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं रहा, ये भी क्या हो जाएगा, होस्ट एड्रेस हो जाएगा। अभी ये हो गया तुम्हारा होस्ट एड्रेस, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा यहाँ पे कि अगर क्लास ए के केस में अगर तीनों ही लास्ट तीनों होस्ट पार्ट अगर 0 हुआ तो नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट तीनों होस्ट पार्ट अगर 250 है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अदर देन दिस क्या बनेगा, वो इसके अलावा सब बाकी जो होता है वो होस्ट एड्रेस। बी के केस में वही, सी के केस में वही। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नाउ आई विल डिस्कस, अभी हम लोग समझेंगे इसका यूज कहाँ पे है। ये जो हम लोगों ने अभी कैटेगराइज किया इसको तीनों पार्ट में, ये क्यों किया गया, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये एड्रेस तुम जब तक ये तीनों का बीच में फर्क नहीं समझोगे, इससे जुड़ा हुआ तुम ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। तो अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल एक चीज यहाँ पे देखते हैं पहले। अच्छा, पहले मैं और एक बात बोल दूं, मैं क्या पहले तुम लोग को और एक बात बोल दूं, जो तुम्हारा होस्ट एड्रेस होता है, क्या एड्रेस, जो होस्ट एड्रेस होता है, होस्ट एड्रेस जो होता है, होस्ट एड्रेस पहले जस्ट मैं डेफिनेशन दे दूं हल्का सा, ठीक है। होस्ट एड्रेस जो होता है, ये मतलब होस्ट एड्रेस कैटेगरी में जो भी आईपी एड्रेस आता है वो हम लोग डिवाइसेस में आईपी, जब भी हम लोग किसी भी डिवाइस में आईपी असाइन करना होता है, डिवाइस बोले तो ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कोई मोबाइल डिवाइस हो सकता है, सिस्टम कोई कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, एनी डिवाइस वेब नेटवर्किंग में सपोर्टेड, ठीक है। तो होस्ट एड्रेस कैटेगरी में जो भी एड्रेस आएगा, जो भी आईपी एड्रेस आएगा, वो हम लोग डिवाइस में एज ए उसका एड्रेस के हिसाब से असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे समझ लो क्या हो गया, 3 पीसी हो गया, ठीक है। और तीनों पीसी में मुझे क्या करना है, ये पीसी 1 हो गया, ये पीसी 2 हो गया और ये पीसी 3 हो गया, ठीक है। तीनों पीसी मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है, क्या एड्रेस, क्योंकि तीनों को मुझे क्या करना है, तीनों के बीच में मुझे लिंक एक नेटवर्क सेटअप करना है, तीनों को लेते हुए मुझे। तो ये तीनों को मैंने क्या जोड़ दिया, एक स्विच के साथ जोड़ दिया, ये हो गया स्विच, ठीक है। तो ये तो पता है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। अभी तीनों मुझे क्या करना होगा, आईपी असाइन करना होगा। तो आईपी असाइन करना होगा तो समझ लो तुम क्लास सी का आईपी असाइन करोगे। तो जब तुम क्लास सी का आईपी असाइन करोगे तो तुमको ध्यान रखना है तीनों में ही होस्ट एड्रेस कैटेगरी वाला आईपी असाइन करना होगा। मतलब जब किसी डिवाइस में, वेदर इट इज एनी डिवाइस, जब हम लोग आईपी असाइन करते हैं वो कौन सा एड्रेस होना पड़ेगा, होस्ट एड्रेस कैटेगरी वाला होना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि तुम इस सिस्टम में अगर तुमने ये वाला समझ लो PC3 में अगर तुमने 192.168.1.0 कर दिया और इसका सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी का तो पता है ना सबनेट मास्क, तो और इसका सबनेट मास्क हो गया ये वाला। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि नेट ये अभी ये क्यों ये क्या एड्रेस बन गया, ये तो नेटवर्क एड्रेस बन गया ना, 192.168.1.0, ये क्लास सी का है और सी का लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पे 0 लिखा, मतलब 0 वाला एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये तो क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। और नेटवर्क एड्रेस तुम किसी डिवाइस में असाइन नहीं कर सकते हो, किसी का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस के हिसाब से उस होस्ट एड्रेस ही असाइन करना पड़ता है। नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो किसी पीसी या सिस्टम में इंडिविजुअल उसका आईपी के लिए उसको हम लोग असाइन नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अलाउड। हम लोग अभी देखेंगे इसको अप्लाई करके, ठीक है। ये तुम्हारा सिस्टम ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आईपी एड्रेस करेक्ट है, ऐसा बात नहीं कि आईपी एड्रेस रॉन्ग हुआ है, ये आईपी एड्रेस करेक्ट है, लेकिन ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में। नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी में जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी सिस्टम में असाइन करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उसका काम ही अलग है, उसका फंक्शन ही अलग है, वो किसी अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मैं समझाऊंगा क्या पर्पस है, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो मैं अपना सिस्टम में तुमको दिखाता हूँ। मैं अगर अपना सिस्टम में जाके, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं तुमको दिखा दूं यहाँ पे चीज को। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम में जाके अपना, मैं इथरनेट में जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं इथरनेट में जाके मैं थोड़ा इसको यहाँ पे आईपीएस में करता हूँ। TCP वर्जन 4, ये तो मैंने सिखाया था कैसे आईपी असाइन करना लास्ट क्लास में। यहाँ पे आएंगे, यूज द फॉलोइंग आईपी करेंगे और ये मैं आईपी डाल रहा हूँ 192.168.1, उसके बाद मैंने कर दिया 0, सबनेट मास्क मैंने दे दिया ये। तो मैंने कौन सा आईपी दिया यहाँ पे, क्लास सी का आईपी दिया और क्या नेटवर्क आईपी दे दिया मैंने, नेटवर्क एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दिस इज नॉट अलाउड, ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। अगर तुम ओके करोगे इट विल यूज सम मैसेज, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड बोल रहा है।
क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया जो कि अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड क्या होगा अदर देन नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस? अच्छा, मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी असाइन करके दिखा दूं यहाँ। अभी ये क्या एड्रेस बन चुका है? ब्रॉडकास्ट। मैंने लास्ट वाला पार्ट को 255 बना दिया, इट विल बिकम ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस इफ आई असाइन दिस एड्रेस along with this subnet mask, then again it won't access this IP address, it will say again the same message that a combination of IP and subnet mask is not valid. So what you have to do, you have to simply what? You have to simply assign host address. Host address means any number between from 1 to 254. तो कोई भी, जैसे मैंने 3 कर दिया along। अच्छा, मैं यहाँ पे और एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो ये वाला सबनेट मास्क, क्योंकि अभी सबनेट मास्क के ऊपर हम लोग आने वाले टाइम में और भी डिस्कस करेंगे, देखो बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पे मत होना तुम लोग। मैं अभी पर्टिकुलरली ये सबनेट, इस सबनेट मास्क से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस कर रहा हूँ। जो सबनेट मास्क अभी हम लोग लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को समझाया था कौन सा क्लास के लिए क्या सबनेट मास्क होता है, उस मतलब ये जो है इस सबनेट मास्क से जुड़ा हुआ बात हो रहा है। ये सबनेट मास्क भी चेंज होता है, सबनेट मास्क भी दूसरा हो सकता है, लेकिन अभी उसमें जा नहीं रहा हूं। मैं तुमको पहले ही बोला था कि जो को हम लोग धीरे धीरे डीपली जाएंगे, एकदम से बोल दूंगा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने सबनेट मास्क लास्ट क्लास में समझा था जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, तो यहाँ पे मैं बार बार सबनेट मास्क के साथ बोल रहा हूँ। तो इस सबनेट मास्क से जुड़ा हुआ मतलब ये सबनेट मास्क के साथ ये वाला एड्रेस अगर मैं असाइन करता हूँ तो ये क्या बनता है? नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अभी मैंने सबनेट मास्क वाला कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया, बाद में ये भी क्लियर हो जाएगा। बस अभी जो जहां तक समझा वहां पे समझ लो। अच्छा, अदर देन दिस नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट अगर कुछ भी असाइन कर दो, जैसे मैंने 4 कर दिया, तो क्या बन गया? ये होस्ट एड्रेस। नाउ दिस इज अलाउड। अभी तुम्हारा सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा, देयर इज नो मैसेज। तो समझ में आ रहा है ना? तो तुमको एड्रेस समझना होगा। ऐसे ही तुम एड्रेस तो सभी तो करेक्ट एड्रेस ही है, लेकिन कोई ऐसा एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है ये भी जानना होगा। तो नेटवर्क एड्रेस कभी भी सिस्टम में असाइन करना नहीं है हमको। अभी तुम लोग को इतना पता चला कि नेटवर्क एड्रेस कौन सा होता है, वेदर इज क्लास ए और बी और सी। तुमको पता चलेगा कि ये तो नेटवर्क एड्रेस, ये तो ऐसा एक्सेप्ट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी बोलूंगा मैं। तो एक्सेप्ट कौन सा एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा एड्रेस ब्रॉडकास्ट और कौन सा होस्ट एड्रेस, ये तो पता चल गया, चाहे वो क्लास ए बी एंड सी का हो। तो इतना सा ध्यान रखना है, जब भी सिस्टम में असाइन करना है वो क्या होस्ट एड्रेस कैटेगरी का होना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग तो करने का सवाल नहीं है। तो यही तुम लोग मैं डिस्कस कर रहा दिन रात, ठीक है। फिर आगे बात, तो ये वाला अलाउड नहीं है। हाँ, 0 एंड 250 का छोड़ के दूसरा कुछ असाइन कर दो, अलाउड हो जाएगा। तो चाहे सी का हो, ए का हो, बी का हो, बात एक ही है। मैं और एक एग्जांपल सी का करके दिखाता हूँ, सॉरी क्लास दूसरा क्लास का, मैं क्लास बी का करके दिखा देता हूँ। चलो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करता हूँ, सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, सबनेट मास्क को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ क्लास बी का, मैंने दे दिया 128, ठीक है, डॉट समथिंग 16 कुछ भी कर दो, क्लास बी का बनना चाहिए। और अच्छा, क्लास बी का केस में वो नेटवर्क एड्रेस कब बनता है? जब इसका लास्ट वाला दोनों ही पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो मैंने लास्ट वाला दोनों पार्ट को क्या रखा? 0 रखा। और क्लास बी का ये सबनेट मास्क है, ये तो पता है। अभी ये क्या है? अलाउड है क्या? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस बन चुका है। इसको ओके करके देखो, इस कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। ओके, फिर से अगर मैं यहाँ पे 255 दोनों पे अगर 255 कर दूंगा तो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों को 255 करते ही ये क्या बन जाता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये भी अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड है? होस्ट एड्रेस, क्योंकि ये तो ब्रॉडकास्ट बन चुका है ना। होस्ट कब बनेगा? दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, या तो दोनों को, अपना अपना मर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे 25 कर दिया, बीच वाला मैंने क्या कर दिया? 25। तो ये ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैटेगरी में रहा, ना होस्ट एड्रेस कैटेगरी, सॉरी ना नेटवर्क एड्रेस कैटेगरी। अभी क्या बन चुका है? होस्ट एड्रेस। ना ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, समझ में आएगा ना? तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है तुमको। नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझना बहुत ही जरूरी है। आईपी एड्रेस तो सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर समझना, लेकिन आईपी एड्रेस में बहुत सारा बातें ये बहुत ही क्लियरली तुमको समझना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब चीजें समझ लिया है। सवाल ये है कि ये जो ये बार बार प्रॉब्लम हाँ, तो यहाँ पे मैं, अच्छा, नेटवर्क एड्रेस, पहले मैं आता हूं नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, इसका यूज क्या है? फिर ये हम लोग सिस्टम में तो असाइन नहीं कर पाएंगे, ये अलाउड नहीं है। तो ये यूज कहां पे होता है? ये यूज कहां पे होता है? इसको समझाने के लिए
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को इसको समझाने के लिए। फिर से मैं एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझ लो, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने एक ले लिया पीसी, मैंने यहाँ पे 3 पीसी ले लिया, ठीक है, और 3 पीसी है और मेरे पास यहाँ पे समझ लो कि एक मैंने यहाँ पे स्विच है, ठीक है, 3 पीसी के साथ ये एक स्विच लगा हुआ है और तीनों पीसी इस स्विच के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया PC1, जो भी हो, PC2 हो गया, ये PC1 हो गया और ये PC3 हो गया, एंड दिस इज द स्विच, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक डिवाइस है, समझ लो ये जो हो गया, ये हो गया राउटर। ये क्या है, राउटर। अच्छा, हालांकि अभी तुम तक राउटर में समझाया नहीं, फिर भी जस्ट ये नेटवर्क समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ डिवाइस को, कॉन्सेप्ट। और ये जो राउटर है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक मेरे पास और एक नेटवर्क, तो ये मेरा एक क्या है, ये एक लैन है, ये एक नेटवर्क हो गया। ये पूरा एक क्या है, ये तीनों पीसी का पूरा एक क्या है, एक नेटवर्क है, समझ लो, एक नेटवर्क के लैन बना हुआ है, ठीक है, तीनों पीसी का एक नेटवर्क बना हुआ है। फिर मैं यहाँ पे और एक काम करता हूँ, मेरे पास समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे और एक इस तरह से नेटवर्क है, तो ये भी एक दूसरा स्विच हो गया, स्विच 2, ठीक है। और यहाँ पे भी समझ लो इस तरह से 2-3 पीसी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये PC1, ये PC2, या अलग नेटवर्क का, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्विच भी और ये जो स्विच है ये भी इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। तो मतलब ये 2 पीसी का एक अलग नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, ये 2 पीसी का एक अलग नेटवर्क बना हुआ है, और यहाँ पे भी एक अलग सा नेटवर्क बना हुआ है, क्लियर ना। तो टोटल नेटवर्क 2 है यहाँ पे। तो ये जो हो गया, ये हो गया नेटवर्क 1, एज्यूम कर लो कि ये नेटवर्क 1 है, ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क 1 और ये हो गया नेटवर्क 2। अच्छा, मैं आईपी असाइन कर लेता हूं, मैं इस पीसी में आईपी देता हूं 192.168.1. मैंने इसको आईपी दे दिया समझ 1.3, और इसको भी मैं आईपी दे रहा हूं 192.168.1.4। ध्यान रखना मैंने जो आईपी दिया है कौन सा क्लास का, सी क्लास का। और अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका आईपी का नेटवर्क पार्ट और इसका आईपी का नेटवर्क पार्ट सेम है कि नहीं, तो मतलब ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क का है, तो ये दोनों पीसी के बीच में लिंक होगा। ये तो मैंने हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया था। और यहाँ पे भी मैं आईपी दे रहा हूँ 192.170.2.1, फिर इसको मैं करता हूँ 192.170.2.2, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ मैं 192.170.2.3। अच्छा, तो ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है और ये वाला नेटवर्क दोनों सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों का नेटवर्क पार्ट तो सेम है, लेकिन इन दोनों का नेटवर्क पार्ट के साथ ये तीनों का नेटवर्क पार्ट मैच नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात ठीक है कि ये तीनों का नेटवर्क पार्ट तो सेम है, 192.170.2, 192.170.2, सो ये तीनों सेम नेटवर्क का है और ये तीनों दूसरा एक अलग नेटवर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नेटवर्क कितना हो गया? 2 हो गया। दिस इज नेटवर्क 1, दिस इज नेटवर्क 2। ये तीनों आपस में लिंक है और ये दोनों आपस में लिंक है, लेकिन ये दोनों नेटवर्क को, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 को आपस में लिंक कौन कराएगा? ये राउटर कराएगा, ठीक है। ये राउटर के थ्रू ये दोनों नेटवर्क आपस में लिंक, और कैसे होता है अभी वो डिस्कस नहीं होता, अभी वो चैप्टर नहीं हम लोग का, बस मैं तुम लोग को वो नेटवर्क समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा, समझ लो ये एक तरह का एक लैब है, इस तरह का एक लैब बना हुआ है और इस लैब में हम लोग इसी चीज को समझेंगे, ये नेटवर्क एड्रेस का यूज कहाँ पे अभी। तो अच्छा, और एक चीज, हाँ ठीक है, हाँ, तो अभी समझ लो ये जो पीसी है, PC2 जो है, यहाँ से कौन सा पीसी? PC2, ठीक है। ये जो PC2 है, इस PC2 को कम्युनिकेट करना है किसके साथ? PC2 को कम्युनिकेट करना है यहाँ पे इसका PC1
वन के साथ, नेटवर्क 1 का PC2 को नेटवर्क 2 का PC1 के साथ सपोज समझ लो क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो जो इसमें से जो भी तुम्हारा डेटा आएगा वो डेटा इधर से आएगा ना भैया, स्विच होके कैसे आएगा, राउटर तक आएगा, और राउटर ही उस नेट पैकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो अभी बात ये हुआ कि ये जो डिवाइस है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे बात क्या हो रहा है, नेटवर्क एड्रेस का, इसका बात हो रहा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस अभी और एक चीज देखो, ये तीनों जो आईपी है, ये तीनों आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तीनों आईपी का नेटवर्क एड्रेस सेम होगा। क्या होगा, 192.170.2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, हो ही नहीं। तो ये जो नेटवर्क एड्रेस है ये इसका भी होगा, इसका भी होगा, और तीनों के लिए तो सेम नेटवर्क एड्रेस होगा ना, क्योंकि हॉटस्पॉट को 0 बना दो तो जो नेटवर्क एड्रेस बनता है वो, मतलब ये तीनों का जो ग्रुप है, जो नेटवर्क है, ये तीनों का क्या है, जो ग्रुप है, जो नेटवर्क है, उस ग्रुप का एड्रेस हो गया। ये क्लियर बात मैं क्या बोला, तो ग्रुप का एड्रेस या तो नेटवर्क का एड्रेस किसी इंडिविजुअल का एड्रेस नहीं होता है, ये तो इंडिविजुअल एड्रेस हो गया, ये इस पीसी का अपना एड्रेस है, ये इस पीसी का अपना एड्रेस है, ये इस पीसी का अपना एड्रेस है, लेकिन इन तीनों का मिलके जो नेटवर्क बना, जो ग्रुप बना, उस ग्रुप का भी एक एड्रेस होता है, जो ग्रुप बनता है। और ग्रुप बोलने से वो कोई फिजिकल डिवाइस नहीं, वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो। तो ग्रुप जो होता है या तो नेटवर्क जो होता है उसका भी अपना एक एड्रेस होता है, दिस इज द, और ये जो नेटवर्क एड्रेस होता है उस ग्रुप का एड्रेस होता है, उस नेटवर्क का एड्रेस होता है। अभी जब इस नेटवर्क में, अभी मतलब इस नेटवर्क एड्रेस के अंदर कितना मेंबर है, मतलब इस नेटवर्क के अंदर कितना मेंबर है, 3 मेंबर है, ये 1 2 3, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क एड्रेस ये तीनों को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये तीनों इसका मेंबर है। तो जब इस नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस के साथ किसी अलग नेट, बाहर का नेटवर्क का किसी डिवाइस को अगर इन तीनों में से किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, बात में मैं क्या बोलूं, बाहर किसी नेटवर्क का किसी डिवाइस को अगर इस नेटवर्क का इन तीनों में से किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कौन कराएगा, राउटर कराएगा। अभी यहाँ पे लिंक कौन करा रहा है, राउटर। तो राउटर क्या करेगा, वो इस नेटवर्क एड्रेस को यूज करेगा। राउटर यहां से आने वाला जो भी डेटा होगा, उस डेटा को ये कहां फॉरवर्ड करेगा, नेटवर्क तक फॉरवर्ड करता है। इंडिविजुअल मतलब वो उसको राउटर को चाहिए क्या, राउटर को चाहिए कि अच्छा हम लोग क्या चाहते हैं कि PC2 का पैकेट PC1 में सेंड करना है, ठीक है, और PC1 कहां पे है, कौन सा नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, इस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, राउटर नेटवर्क तक फॉरवर्ड कर देता है। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, राउटर क्या करता है, इस पैकेट को नेटवर्क तक फॉरवर्ड कर देगा। तो पैकेट को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क एड्रेस का जरूरत पड़ रहा है। हाँ यहां पे आएगा, फाइनली यहां पे आने का काम कौन कराएगा, स्विच कराएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिवाइस है PC1, ये इस नेटवर्क का मेंबर है, तो यहां से जो डाटा आएगा वो राउटर फॉरवर्ड करेगा, पहले इस नेटवर्क तक फॉरवर्ड करेगा। तो नेटवर्क तक फॉरवर्ड करने के लिए नेटवर्क का तो एक एड्रेस चाहिए ना, तो यही एड्रेस है, ठीक है। तो यहां से जो डाटा यहां तक सेंड करना है, पहले वो डाटा कहां पे जाएगा, नेटवर्क तक जाएगा। मतलब उस डाटा को नेटवर्क एड्रेस की मदद से उसको प्रॉपर नेटवर्क तक फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर जब ये नेटवर्क तक पहुंच जाएगा, अभी फाइनली एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसका ये होस्ट आईपी चाहिए होता है, तो बाद में चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट तुमको नेटवर्क एड्रेस का यूज समझा रहा हूं। तो नेटवर्क एड्रेस क्या, एक्चुअली डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए वो नेटवर्क एड्रेस की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बीच का जो राउटर डिवाइस है वो जब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करा देगा, जब ये जो राउटर डिवाइस है
ये जब किसी एक नेटवर्क को दूसरे एक नेटवर्क के साथ जब लिंक कराएगा तो उसके राउटर को क्या चाहिए होता है, नेटवर्क एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि राउटर नेटवर्क एड्रेस तक ही पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, प्रॉपर नेटवर्क तक। हो सकता है मैं और एक एग्जांपल तुमको दे दूं तब और भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे पास समझ लो, हो सकता है कि इस लैब में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में और एक स्विच है यहाँ पे और एक नेटवर्क है यहाँ पे, ये PC1 हो गया और ये PC2 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी और ये भी समझ लो इस राउटर के साथ जुड़ा हुआ है और इसका नेटवर्क अलग है, समझ लो ये हो गया 195.2.2.1 तो 2.2 हो गया और ये हो गया 195.2.2.3 हो गया। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया, ये दोनों का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 195.2.2. क्या होगा, 0 होगा, क्लासिक है। तो इस पीसी से जहां पैकेट कहां भेजना है, यहां तक, कहां भेजना है, यहां तक। अभी राउटर का डिसीजन लेना है, इसका पैकेट अगर यहां तक भेजना है तो पहले उसको राउटर को देखना होगा कौन सा नेटवर्क तक भेजना है, ये वाला नेटवर्क में भेजना है कि ये वाला नेटवर्क में भेजना है। तो पहले नेटवर्क का बात आ रहा है, तो राउटर क्या करेगा, नेटवर्क एड्रेस यूज करेगा पैकेट को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये नेटवर्क एड्रेस उसी केस में यूज हो रहा है, वहीं पे यूज हो रहा है। मैं जस्ट ये मतलब तुमको रियल टाइम सिनेरियो के मदद से मैं तुमको समझा रहा हूँ कैसे होता है नॉर्मली। ठीक है, तो राउटर नेटवर्क एड्रेस की मदद से उस पैकेट को प्रॉपर नेटवर्क तक फॉरवर्ड करेगा, फिर स्विच के थ्रू वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अगर नेटवर्क एड्रेस वहां नहीं है तो राउटर विल बिकम कंफ्यूज, किधर भेजना है पैकेट को, इधर भेजना है कि इधर भेजना है। ये नेटवर्क एड्रेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये भी राउटर तो नेटवर्क एड्रेस के थ्रू पैकेट को फॉरवर्ड करेगा ना। क्लियर? तो नेटवर्क एड्रेस जो है, ये जो नेटवर्क एड्रेस है ये किसी इंडिविजुअल सिस्टम का एड्रेस नहीं हो सकता है। ये हम लोग इसका यूज कहां पे हो रहा है, वो राउटिंग में यूज हो रहा है। इसका यूज कहां पे हो रहा है, राउटिंग में हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक यूज है जो किसी इंडिविजुअल होस्ट के लिए आईपी के हिसाब से उसको यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो क्या बात? अच्छा, रह गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी करके समझाता हूं। होस्ट एड्रेस तो समझ में आ ही चुका है, अभी समझ लो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी 3 डिवाइस है, PC1, PC2 एंड PC3। फिर से बात यही ले लो कि यहाँ पे एक स्विच है और ये तीनों डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अभी आईपी वही ले लो 192.168.1.2 ले लिया मैंने इसका, 192 इसका आईपी ले लिया 192.168.1.3 ले लिया, 192.168.1.4 ले लिया मैंने इसका। अच्छा, ये तीनों का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, हो गया ना? इसका तो यूज समझ में आ चुका है, अभी समझना है इसका यूज कहां पे हो रहा है। समझ लो इस तीनों में से किसी एक डिवाइस को, समझ लो PC3 को एक मैसेज इस नेटवर्क में, अभी ये तीनों मिला के समझ लो यहाँ पे और एक पीसी है, मैंने और एक पीसी ले लिया और इसका आईपी हो गया 192.168.1.5 हो गया, ये और एक पीसी है। ठीक है, समझ लो अभी ये जो पीसी है PC3 को, ये PC4 हो गया, PC3 को एक मैसेज, कोई भी एक मैसेज ये जिस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, कौन सा नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, ये 192.168.1.0 नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। तो 192.168.1.0 नेटवर्क में और कितने मेंबर है, और भी तो मेंबर है ना, ये तीनों ही मेंबर है। अच्छा, ये तीनों का एक नेटवर्क है, एक ग्रुप है और उस ग्रुप का एड्रेस क्या है, ये है। अच्छा, अभी एज्यूम कर लो कि इस डिवाइस को कोई भी एक मैसेज इस नेटवर्क में, कौन सा नेटवर्क में, इस नेटवर्क में जितना भी मेंबर है सभी तक वो मैसेज शेयर करना है, सभी को मैसेज क्या करना है, शेयर करना है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि सभी का अपना अपना इंडिविजुअल मैसेज में वो मैसेज को सेंड कर दे, इसका एड्रेस ले ले, इसका एड्रेस लेते हुए इसका एड्रेस में मैसेज को फॉरवर्ड कर दे, फिर इसका एड्रेस लो, इसका एड्रेस में लेके मैसेज को फॉरवर्ड करो, फिर इसका एड्रेस लो, ये तो लंबा हो जाएगा ना। अभी तो 3 डिवाइस है, अगर तुम्हारा नेटवर्क में अगर हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस है तो हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस में एक एक करके मैसेज को सेंड करेगा, क्या कर सकता है, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा।
मतलब किसी भी एक पीसी मतलब PC3 को अगर कोई भी मैसेज बाकी मेंबर के साथ, नेटवर्क में जितना भी बाकी मेंबर है सबके साथ कोई मैसेज शेयर करना है, तो एक ऑप्शन तो मैंने बोल दिया कि एक इंडिविजुअली सेंड करो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ब्रॉडकास्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? ब्रॉडकास्ट। कि ऐसा तरीका हो जिस तरीके में क्या हो कि मैसेज एक बार ही सेंड कर दिया जाए और सभी तक वो मैसेज पहुंच जाए। तो उस केस में क्या एड्रेस यूज होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब ये जो PC3 है ये क्या करेगा? ये जो भी मैसेज इसको सेंड करना है वो उस मैसेज को कहां सेंड करेगा? इस एड्रेस में सेंड कर देगा। कौन सा एड्रेस में? इस एड्रेस में। ये PC3 ये जो भी मैसेज बाकी सबके साथ शेयर करना चाहता है उस मैसेज को कौन सा एड्रेस में शेयर करेगा? 192.168.1.255 में ये मैसेज को छोड़ देगा। और होगा क्या? वो मैसेज बाकी सभी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एड्रेस क्या है? ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जब भी किसी को कोई ब्रॉडकास्ट करना हो तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है। उससे क्या होता है? वो मैसेज उस नेटवर्क में, देखो अलग नेटवर्क में नहीं, लेकिन इस नेटवर्क में जितना भी होस्ट है सभी तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। बस वो एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करना। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का काम क्या है? ब्रॉडकास्ट के लिए होता है वो। तो नेटवर्क में होता है ये इंटरनली सिस्टम एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी डिवाइस को कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना हो तो वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट मैसेज रिलीज करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग किसी को साथ मिला किसी को नहीं मिला, तुम लोग समझाते हैं ना DHCP। हाँ समझ लो, ये अभी समझ लो इसका कोई आईपी है नहीं, इसका कोई आईपी है नहीं, इसको अपना आईपी चाहिए। तो ये अपना आईपी मांगने के लिए क्या करेगा? DHCP मैसेज रिलीज करेगा। DHCP मैसेज क्या होता है? एक तरह से ब्रॉडकास्ट होता है। ये PC4 को जब अपना खुद का आईपी के लिए DHCP मैसेज रिलीज करना होता है तो ये उस DHCP मैसेज को ब्रॉडकास्ट एड्रेस में रिलीज कर देता है। तो होता क्या है? वो DHCP मैसेज इस नेटवर्क में जितना भी डिवाइस है सबको मिलेगा, लेकिन रेस्पॉन्ड कौन करेगा? DHCP सर्वर अगर है तब वो ही रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे एक तो शायद किसी को समझ में ना आए, ये थोड़ा मतलब अलग टॉपिक मैंने बोल दिया। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज कहां? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो PC4 को जब भी अपना आईपी के लिए DHCP ब्रॉडकास्ट मैसेज रिलीज करना हो तो वो इस मैसेज में रिलीज कर देगा। तो वो मैसेज सभी को पहुंचेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट में छोड़ दिया, और जो DHCP सर्वर है वही उसको एक्सेप्ट करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये तो एक अलग DHCP का चैप्टर हो गया, लेकिन ब्रॉडकास्ट का काम यही होता है। तो नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का अपना अलग ही यूज है जो कि किसी इंडिविजुअल सिस्टम में असाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? बट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।